नमस्कार स्टूडेंट, आज से हम लोग थोड़ा सा तरीका चेंज करेंगे। कुछ प्रश्न भी मैं पहले दूंगा जिनके जवाब वीडियो के अंत में आपको मिलेंगे। उससे पहले आप प्रयास करिएगा कि इनका जवाब आपको मिल जाए। अगर आपको प्रश्न के साथ जवाब मिल रहा है, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। आज का पहला प्रश्न है, भदावरी भैंस के दूध में कितने प्रतिशत वसा होती है? पहला प्रश्न है, भदावरी भैंस के दूध में कितने प्रतिशत वसा होती है। मेरा दूसरा प्रश्न है, निर्धन की गाय किसे कहते हैं? निर्धन की गाय किसे कहते हैं? तीसरा प्रश्न है, दूध में पानी की मिलावट को किस यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है? दूध में पानी की मिलावट को किस यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है? चौथा प्रश्न है, मनोरंजन हेतु कौन सी मुर्गी की नस्ल पाली जाती है, या कौन सी नस्ल है? मनोरंजन हेतु मुर्गी की कौन सी नस्ल है? और पांचवा है, बकरी का औसत गर्भकाल कितने समय का होता है? बकरी का औसत गर्भकाल कितने समय का होता है? तो आइए अब जानते हैं वो 20 अगले पॉइंट कि कौन कौन से हैं और उनके क्या माने होते हैं। पहला हमारा बेसिक क्रोमोसोम नंबर। अक्सर आपने सुना होगा कि बेसिक क्रोमोसोम नंबर फला स्पीशीज का इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है। ये जो होता है बेसिक क्रोमोसोम, इसको हमेशा X से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा X से। जैसे गेहूं का होता है 7, फिर देखते हैं 14, फिर होता है 21, फिर आप देखते हैं 21 को जो सीधे बोला गया है कि 2 बराबर 42, जो उसको मेन उगाया जाता है, खेती की जाती है, तो उसका जो बेसिक ग्रोथ होता है वो होता है 7 वीट का। ऐसे ही अन्य फसलों का होता है और इसको हमेशा डिनोट करते हैं X से, याद रखिएगा। फिर हमारा आता है बेटोलॉजी। बेटोलॉजी क्या होता है? आपने कई सारी लॉजी देखी होंगी। तो बेटोलॉजी कुछ ऐसे एक खरपतवार जैसे आप देते हैं गोखरू। गोखरू जानते हो, जो जानवरों के पूंछ में चिपक जाता है, या आप क्रिकेट वगैरह खेलते हो तो उसकी बॉल में, टेनिस बॉल में भी चिपक करके आ जाता है, गोल गोल सा। उसका अध्ययन, ऐसे खरपतवारों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। फिर हमारा आता है बीच ट्रेस। बीच ट्रेस क्या होता है? जहां पर हम कंटूरिंग, आप कहते हो सीढ़ीनुमा खेती जैसे करते हैं, जहां पर वो नहीं हो सकती, अधिक ढाल वाले स्थान जहां बहुत ज्यादा ढाल होती है, वहां पर इस प्रकार के चबूतरों का निर्माण किया जाता है। तो ये आपकी कंटूरिंग से अलग होता है। ये अधिक ढाल वालों के होता है, वहां 8 से 12% ढाल होता है कंटूरिंग के लिए, याद रखिएगा। अगला हमारा जो है B/C रेशियो, इसे बेनिफिट ऑब्लिक कॉस्ट रेशियो कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? हमें टोटल कितना प्रॉफिट हुआ और उस प्रॉफिट को जो भी हमारी लागत थी उससे भाग दे देते हैं, तो ये प्राप्त होता है, और उनके बीच के अंतर को बोलते हैं B/C रेशियो। फिर हमारा आता है बेंडिसिस टेस्ट। अब ये टेस्ट किस काम में आता है? ये टेस्ट शुगर को पता करने के लिए किया जाता है जी। किसी भी प्रकार की शुगर को अगर पता करना है तो ये टेस्ट अनिवार्य होता है। फिर हमारा आता है बेनियल। बेनियल क्या होता है? बेनियल का मतलब होता है कि एक वर्ष वो वानस्पतिक वृद्धि करेगा और दूसरी वर्ष वो उत्पादन करेगा। जैसे एक तरीके से कहा जाए तो 2 वर्षीय फसल जो होती है, जैसे इसमें हमारी गाजर है, प्याज है, लहसुन है। इसका मतलब आप देख सोच रहे होंगे कि ये तो 1 वर्ष है, 1 वर्ष नहीं है। इसमें जो फूल आने की अवस्था होती है वो दूसरे वर्ष होती है, इसलिए इनको बेनियल बोला गया है। फिर हमारा बेनियल बेयरिंग। अब बेनियल बेयरिंग क्या होता है? आपको याद होगा, आम में एकांतर फलन होता है, 1 वर्ष फल आएगा और 1 वर्ष नहीं आएगा। तो ये भी एक उसका उदाहरण है, याद रखिएगा। एकांतर फलन भी नहीं है। आप बेनियल बेयरिंग जो बोला जाता है, ये भी आम में 1 वर्ष वृद्धि और 1 वर्ष फल आने की क्रिया या अवस्था को बोला जाता है। बिग बियर। बिग बियर का मतलब होता है 4 पंक्ति जौ। जैसे क्वेश्चन करता है 4 पंक्ति जौ संबंधित है या 4 पंक्ति जौ को कहते हैं, तो उसको कहते हैं बिग बियर, याद रखिएगा। फिर हमारा आता है बिन। बिन यानी कुंठिल। बिन को याद रखिएगा रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन यानी जो भी हम डिलीट करते हैं वो कहा जाता है रिसाइकिल बिन में। लेकिन यहाँ डिलीट नहीं किया जाता है, यहाँ बीज को संरक्षित किया जाता है गोल आकृति में। पहले देखते थे डहरी बनती थी गांव में, तो उसमें गोल आकृति होती थी, उसमें गेहूं के बीज, धान, ये सब उसमें संरक्षित करते थे, तो उसको कहते हैं बिन। अब बात करते हैं बायोएसे। बायोएसे का मतलब होता है कि जो हमारे जैव हैं उन पर रसायन का कितना असर पड़ा है, और उस असर को जो पड़ा हुआ है उसी के हिस्से को बोला जाता है, या बोला जाए उसको नाम दिया गया है बायोएसे। तो इसको ध्यान रखना है। फिर हमारा आता है बायोकेमिस्ट्री।
आप अधिकांशतः बायोकेमिस्ट्री को जानते होंगे, जैव रसायन बोलते हैं इसको, जीव रसायन बोलते हैं। तो इसका एक्चुअल में जो मतलब होता है वो जीवों में उपस्थित रसायन, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करना बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत रखा गया है। तो कई सारे ऑप्शन ऐसे दिए होते हैं जो मिलते जुलते हैं, लेकिन सही ऑप्शन का चुनाव कंपटीशन में बहुत जरूरी होता है। बायो फर्टिलाइजर, अब बायो फर्टिलाइजर क्या होता है? बायो फर्टिलाइजर में जो जैव तत्व होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं या जो प्राकृतिक स्वरूप में आपको पोषक तत्वों की प्राप्ति कराते हैं, उनको कहा गया है बायो फर्टिलाइजर। अगला हमारा है बायो मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन एक ऐसा अवस्था या स्वरूप होती है जो जिसका असर धीरे 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 अगली पीढ़ी या अगले हिस्से या अगले स्वरूप तक जाता है, या जैव प्रौद्योगिकी का एक प्रकार से हिस्सा होता है। इसके अंतर्गत होता क्या है, जैसे कोई विषैला पदार्थ जल में मिला, अब वो विषैला पदार्थ जल का जो पौधा होगा वो खाएगा, यानी वो एब्जॉर्ब करेगा। अब उस पौधे को शाकाहारी चीज खाएंगी, अब शाकाहारी को मांसाहारी खाएंगी, मांसाहारी को सर्वाहारी लेगा, तो उसका हानिकारक प्रभाव आगे तक जाएगा। उसको कहा गया है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। जैसे जल में डीडीटी मिला, उसको समुद्री शैवाल खा लिया, फिर उसको शाकाहारी मछली खा ली, शाकाहारी मछली को मांसाहारी मछली खाएगी, मांसाहारी मछली को चिड़िया या और खा लेंगे। तो ये जो जहरीला तत्व जो आगे तक जाएगा उसको बोला गया है। फिर हमारा आता है बायोलॉजिकल मिनरलाइजेशन, यानी जो हमारे जैव होते हैं पोषक तत्व, उनके द्वारा वहां पर सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपस्थिति या पोषक तत्वों की उपस्थिति को करना या मिलना कहलाता है बायोलॉजिकल मिनरलाइजेशन। इस चीज को ध्यान में रखना है। फिर हमारा आता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अब बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है? जैव प्रौद्योगिकी सूचना इसके अंतर्गत हमें इन्फॉर्म करती है। अब जैव प्रौद्योगिकी में क्या क्या आता है बायो से संबंधित, उसकी पूर्ण जानकारी इस विषय में दी जाती है या यहाँ जानकारी मिलती है। फिर हमारा आता है बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर क्या होता है कि वह स्थान जहाँ किसी न किसी रूप में जैव तत्व पाए जाते हैं, किसी न किसी रूप में उनकी उपस्थिति वहां पर होगी, उसको बायोस्फीयर बोला गया है। फिर आता है बायोटिक एलिमेंट्स। अब बायोटिक जो जीव हैं, उन जीवों के द्वारा सूक्ष्म पोषक तत्वों की प्राप्ति होते रहना। जैसे वायुमंडल में बहुत ज्यादा नाइट्रोजन है, लेकिन उस नाइट्रोजन को पौधे सीधे ग्रहण नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर हमारा कौन करता है? जो बायोटिक एलिमेंट्स होते हैं ये पूर्ण कराने का प्रयास करते हैं या इनके द्वारा वो प्राप्त होते हैं। फिर हमारा आता है बायोटॉक्सिसिटी। कई जगह ऐसी फसलों की दिक्कतें सामने आती हैं कि समझ में नहीं आता ये रोग है या क्या है, लेकिन वहां रीजन होता है रसायनों का इफेक्ट, यानी जहरीले तत्वों से पौधों को क्षति पहुंचती है, एक अजीब प्रकार का सिम्टम उसमें उत्पन्न होता है जो ना ही रोग होता है ना ही पता नहीं चलता है कि क्या हुआ है। वहां पर उसके अंदर जहर का फैलना, किसके अंदर? जीव के अंदर, वनस्पतियों में या जीवों में, उनके स्वरूप में, उनके मूल में, उनके रंग रूप में परिवर्तन जो जहर की वजह से हो जाता है उसको बोलते हैं बायोटॉक्सिसिटी। फिर अगला आता है ब्लैक हार्ट। ब्लैक हार्ट क्या होता है? ये तने में डेड हार्ट की तरीके से होता है। इसमें जब ऑक्सीजन की कमी वगैरह हो जाती है या हिमशीत जहां बहुत ठंडी जगह हो जाती हैं, तो बहुत ज्यादा ठंड होने की वजह से तनों में ये कालापन आकर के वो हिस्सा मर जाता है, उसे ब्लैक हार्ट कहा गया है। और आखिरी आप ब्लैक टिप जानते ही हैं, ये आम का एक रोग है जो SO2 के कारण होता है, यानी जहाँ भट्ठे होंगे या पोल्यूशन होगा या पोल्यूटेड एरिया होगा वहां पर आम में ये रोग पाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आज के ये जो भी पॉइंट है आपको समझ में आए होंगे। आइए अब हम उन प्रश्नों के जवाब जान लेते हैं जिनको पहले पूछा गया था। पहले प्रश्न का जवाब है 13%। 13% वसा पाई जाती है। दूसरा जवाब है बकरी, और बकरी में बर्बरी होती है, अगर बकरी की नस्लें पूछ लेते हैं तो। फिर तीसरा है हमारा लैक्टोमीटर। चौथा जो मुर्गी लड़ाकू होती है जिसको मनोरंजन के लिए पाला जाता है उसे कहते हैं असिल। और जो पांचवा प्रश्न है कि हमारी बकरी का औसत गर्भकाल कितने दिन का होता है, तो जवाब है 150। तो उम्मीद करते हैं आपको जो आज प्रश्न मिले थे, हो सकता है पहले से जवाब पता हो या हो सकता है पहले से ना पता हो, ऐसे रोज आपको 5 प्रश्न अलग से मिलेंगे। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।